Hello students, welcome back to my channel गांधीवाले जीएस क्लासेस। रैपिड रिवीजन सीरीज करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दिसंबर 2021 की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हम 10-15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये टाइम में कुछ नवरात्रि वगैरह आ गया था, इसमें मैं वीडियोस वगैरह आपको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट अब हम इस सीरीज़ को बिना ब्रेक किए बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। हमारे यूपीएससी में 50 डेज़ ही बचे हुए हैं और उसको हम फटाफट कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2021 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ हरनाज संधू क्राउंड 70th मिस यूनिवर्स 2021। इसको अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, बस आपको थोड़ा जनरल नॉलेज में होना चाहिए। दैट इंडियाज़ हरनाज संधू क्राउंड 70th मिस यूनिवर्स 2021। अब अगर हम सेकंड में आते हैं, सेकंड इम्पॉर्टेंट है हमारा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 अनाउंस्ड। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 announced। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इसकी भी रिपोर्ट निकल गई है जिसमें गुजरात ने टॉप किया है रैंक में। अब हम नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड वन विच इज CEBR इंडिया टू बिकेम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2021। अब CEBR का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप कमेंट में इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी in 2031. Our next topic is Niti Aayog released 4th State Health Index. Niti Aayog released 4th State Health Index. Health Index. Next one is PETA आलिया भट्ट इंडियाज़ 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा ने आलिया भट्ट को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो पेटा वाला है ये आप एक बार बस देख लीजिएगा कि पेटा क्या है क्या नहीं है। अब आलिया भट्ट को इसका जो पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है वो उतना आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, बट पेटा से ही आप पूछ एक बार सर्च कर लीजिएगा कि पेटा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए वर्क करती है, ह्यूमन बींग्स के लिए वर्क करती है या एनिमल्स के लिए वर्क करती है, वो आप एक बार सर्च ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया फर्स्ट ATM। इंडिया फर्स्ट ATM, इस न्यूज़ को आप एक बार सर्च ज़रूर करिएगा। इंडिया फर्स्ट ATM, फर्स्ट ATMs। अब ये फर्स्ट ATM क्या है, किस चीज़ के लिए, क्या ये पहली बार हमारे यहाँ जो ATM यूज़ किया गया था उसके बारे में बताने के लिए या फिर किसी और चीज़ का ATM यहाँ पे निकाला गया है उसके लिए बताने के लिए। फिर our next topic is metal debit card. It's metal
debit card. What does it mean by metal debit card? You guys have to search it and then get information about metal debit card. The next one is Bhasha Sangam app. It's Bhasha Sangam app. Now what is this app, how it works, why it's released, where it works, in which state or center this app is, for state or for centers, for public or for government, you have to search it all. भाषा संगम ऐप हमारा क्या है और किस तरीके से काम करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं और आगे हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दिसंबर 2021 में. अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं. दुबई बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस. इसको आपको बस एक बार नॉलेज में रखना है दैट दुबई बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड्स गवर्नमेंट 100% पेपरलेस. वो टर्न हो चुका है 100% पेपरलेस में. कैसे क्या है बस एक बार थोड़ा याद में रख लीजिएगा. हाँ ठीक है. देन नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट है आपका मैत्री दिवस. मैत्री दिवस, ये जो मैत्री दिवस है इसमें आपका कौन कौन सी कंट्री है और ये किस लिए किया गया है, कब बनाया जाता है मैत्री दिवस. मैत्री दिवस जैसे आप कह सकते हैं मैत्री यानी फ्रेंडशिप जो होता है, ये फ्रेंडशिप डे के उससे फ्रेंडशिप डे के बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ जैसे इंडिया और बांग्लादेश के फ्रेंडशिप के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं हम. और ये December 6 जो है इसकी डेट, December 6 इसकी डेट है जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. अब इसका हिस्ट्री क्या है, आप कब से ये स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, या फिर कब तक के लिए है, सिर्फ ऑल टाइम के लिए है या फिर कुछ टाइम के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ये सब आप एक बार सर्च ज़रूर करिएगा. फिर नेक्स्ट में हम आ जाते हैं द नेशन विल हैव 9 न्यूक्लियर रिएक्टर बाय 2024. अब इंडिया में देखिए कहा गया है, किसने कहा है, कैसा कहा है, किसके थ्रू होगा, इसरो के, नासा के, वो आप एक बार इसको देखिएगा. हमारी न्यूज़ है द नेशन विल हैव 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स. 9 न्यूक्लियर reactors by 2024. So let's be forward our next news. So next news है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस. अब इसके बेसिस पे एक न्यूज़ हमारी रिलीज़ हुई है, वो हम देखेंगे. इसका है आपका आइडिया से रिलेटेड एक है आइडिया. अब ये आइडिया का फुल फॉर्म हमारा जैसे मैंने आपको अभी बताया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस. अब ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो आप देखिएगा. मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जिनकी फुल न्यूज़ कवरेज आपको करनी है. अब नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक में आपको बताना चाहूँगी दिसंबर 2021 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में. बाकी और भी न्यूज़ ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट पे मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड टू IMO Council 2022-23. India has been re-elected to IMO. IMO is International Maritime Organization. I am repeating, IMO is International Maritime Organization Council.
इंडिया को री इलेक्ट किया गया है 2022 और 23 के टेन्योर के लिए। ओके फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे यही 10 टॉपिक्स थे जिनको आपको बहुत ही फुल कवरेज और कह सकते हैं कि ध्यान और डिटेल के साथ आपको देखना है। थैंक यू सो मच।